वैसे 9 क्या था? एथिकल एंड अदर प्रोफेशनल इश्यूज का टॉपिक हमने स्टार्ट किया हुआ है। कोई हमने बात की थी हमारे P7 में कोई 5 डिफरेंट एरियाज हैं। एक ऑडिट रिपोर्ट का एरिया जो हम कवर कर चुके, एक एथिकल एंड अदर प्रोफेशनल इश्यूज का एरिया जो हमने स्टार्ट किया हुआ है, ऑलमोस्ट नियर टू कंप्लीशन है, प्रैक्टिस बस रह गई है। एक ऑडिट प्लानिंग ऑडिट रिस्क का एरिया है, एक नॉन ऑडिट इंगेजमेंट्स का एरिया है और एक मैटर टू बी कंसीडर्ड विद प्रोसीजर एविडेंस का एरिया। सो ऑडिट रिपोर्ट वाला एरिया हम कवर कर चुके हैं। सेकंड एरिया एथिकल एंड अदर प्रोफेशनल इश्यूज हम कवर कर रहे हैं, जिसमें एथिकल इश्यूज हमने कवर कर लिए, कोड्स ऑफ एथिक्स, थ्रेट्स ऑन इंडिपेंडेंस। अदर प्रोफेशनल इश्यूज क्या हैं? अदर प्रोफेशनल इश्यूज के अंदर क्वालिटी कंट्रोल इश्यूज भी आ जाते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के इशू भी आ जाते हैं, प्रोफेशनल लाइबिलिटी के इशू भी आ जाते हैं, या आज हम कुछ और इश्यूज डिस्कस करेंगे जिनको प्रैक्टिस मैनेजमेंट इश्यूज का नाम दिया जाता है। प्रैक्टिस मैनेजमेंट इश्यूज मीन एक ऑडिटर को जब ऑडिट की प्रैक्टिस करनी है, मीन अपना काम एज ए फर्म चलाना है, तो उसमें किन बातों का ख्याल रखना है। सो अदर प्रोफेशनल इश्यूज के अंदर क्वालिटी कंट्रोल इश्यूज भी हैं, प्रैक्टिस मैनेजमेंट इश्यूज भी हैं, मनी लॉन्ड्रिंग, प्रोफेशनल लाइबिलिटी, मीन एथिक्स, थ्रेट के अलावा जितने भी इश्यूज हैं वो सारे क्या हैं? अदर प्रोफेशनल इश्यूज हैं। प्रैक्टिस मैनेजमेंट में क्या इश्यूज हैं? कुछ बातें हमने करनी है। सपोज हमने देखनी है कि एक फर्म जो है वो अपनी फर्म को एडवर्टाइज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। एडवर्टाइजिंग, क्या एक फर्म अपनी सर्विसेज को एडवर्टाइज कर सकती है? अलाउड है या नहीं? अलाउड है, कर सकती है, लेकिन क्या होना चाहिए? कोई एप्रोप्रिएट प्लेस होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? एप्रोप्रिएट प्लेस मीन कोई ऐसी प्लेस जहां पे आपके प्रोफेशन की रिस्पेक्ट जो है वो अफेक्ट ना हो। मीन सब्जी मंडी में अपने इश्तिहार लगा देना, रिक्शों के पीछे अपने बैनर लगा देना, तो ये एप्रोप्रिएट प्लेस नहीं है। एप्रोप्रिएट प्लेस क्या है? किसी लाइब्रेरी के अंदर हाँ आप एडवर्टाइज कर सकते हो, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अंदर एडवर्टाइज कर सकते हो, किसी बिजनेस जर्नल या मैगजीन के अंदर एडवर्टाइज कर सकते हो। तो कोई ऐसी प्लेस होनी चाहिए जहाँ पे प्रोफेशन की रिस्पेक्ट जो है वो मेंटेन रहे। सो अलाउड है, लेकिन वो कहता है कि जो भी एडवर्टाइज करना है आपने, वो क्या होना चाहिए? लीगल होना चाहिए, डिसेंट होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए और ट्रूथफुलनेस पर बेस होना चाहिए। लीगल कंट्री के लॉ के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। लाइक सपोज लाहौर में अगर आपने एडवर्टाइजिंग बैनर लगाने हैं, बोर्ड लगाने हैं, तो उसके लिए आपको LDA की कुछ फ़ी पे करना पड़ती है, उसके बिना नहीं आप लगा सकते। अगर LDA से परमिशन लिए बिना आप लगा रहे हो तो ये फिर लीगल एडवर्टाइजिंग नहीं है। बीइंग अ प्रोफेशनल ऑडिटर आपको ऐसी हरकतें नहीं करनी। जो भी एडवर्टाइज करना है वो डिसेंट होना चाहिए। डिसेंट मीन उसमें वर्डिंग जो है वो स्लैंग नहीं यूज करनी चाहिए, आपको एप्रोप्रिएट प्रोफेशनल वर्डिंग यूज करनी चाहिए, स्लैंग वर्डिंग यूज नहीं करनी चाहिए। जो भी एडवर्टाइज करना है वो ऑनेस्ट होना चाहिए। ऑनेस्ट का मतलब क्या है? कि थोड़ा सा उसमें ऑनेस्टी होनी चाहिए, झूठ नहीं होने चाहिए, ट्रूथफुलनेस पर बातें होनी चाहिए। ये नहीं कि आपकी फर्म जो है उसके 2 ऑफिस हैं, 5 पार्टनर हो आप, और आप कह रहे हो वी आर द लार्जेस्ट ऑडिट सर्विस प्रोवाइडर इन द कंट्री। तो 2 ऑफिस 5 पार्टनर के साथ आप कंट्री में लार्जेस्ट नहीं हो सकते। किसी आइलैंड पे तो हो सकते हो, लेकिन कंट्री में नहीं हो सकते। तो इसलिए जो भी एडवर्टाइज करना है वो क्या होना चाहिए? ऑनेस्ट, ट्रूथफुलनेस पर बेस। ये नहीं कहना कि हम गारंटी देते हैं कि हम जो है वो आपका टैक्स सेव करके देंगे।
नहीं, ऑडिटर कभी भी गारंटी नहीं देता, ऑडिटर अश्योरेंस देता है, वो भी रीज़नेबल अश्योरेंस देता है। तो ऐसी काम नहीं आपने एडवर्टाइज़ करने जो आप करते ही नहीं हो। जो भी एडवर्टाइज़ करना है वो क्लियर होना चाहिए। क्लियर का मतलब क्या है कि फ़ी आप जो है वो एडवर्टाइज़ कर सकते हो, लेकिन फ़ी के साथ क्या करना है, अलॉन्ग विद आपने डिटेल ऑफ सर्विसेज जो है वो मस्ट बतानी है कि इस फ़ी में आप क्या सर्विसेज दोगे। यानी कि आपने एडवर्टाइज़ कर दी, हम 5000 में ऑडिट करते हैं। एक कंपनी आ गई, उसने कहा ये ले 5000 एडवांस, आ जा ऑडिट खेलते हैं। उनको नहीं जी, हमने तो एक रेडी का कहा था 5000 में करते हैं, आपको तो 5 लाख में करेंगे। इस मीन आपने जो एडवर्टाइज़ किया था वो क्लियर नहीं था। तो फ़ी एडवर्टाइज़ कर सकते हैं सिर्फ उस सूरत में अगर आप अपनी डिटेल ऑफ सर्विसेज भी साथ बता रहे हो। तो डिटेल ऑफ सर्विसेज साथ बताए बिना फ़ी एडवर्टाइज करना अलाउड नहीं है। शॉर्ट एड में फ़ी एडवर्टाइज नहीं कर सकते। शॉर्ट एड में, ये न्यूज़पेपर के अंदर 2 लाइनों का एड है, उसमें फ़ी एडवर्टाइज नहीं कर सकते। क्यों? ड्यू टू स्पेस लिमिटेशन, आप अपनी सर्विसेज की डिटेल उसमें बता ही नहीं सकते, तो इसलिए शॉर्ट ऐड में फ़ी अलाउड नहीं है। हाँ, लॉन्ग ऐड में आप फ़ी एडवर्टाइज कर सकते हो, बट अलॉन्ग विद डिटेल ऑफ योर सर्विसेज। सो एक फर्म अपनी सर्विसेज को एडवर्टाइज कर सकती है, अलाउड है, बट एप्रोप्रिएट प्लेस होनी चाहिए। जो भी एडवर्टाइज करना है लीगल, डिसेंट, ऑनेस्ट, क्लियर और ट्रूथफुलनेस पर बेस होना चाहिए। फ़ी एडवर्टाइज की जा सकती है, बट अलॉन्ग विद डिटेल ऑफ सर्विसेज। शॉर्ट एड में फ़ी एडवर्टाइज करना अलाउ नहीं है। क्या कंपैरेटिव फ़ी जो है वो एडवर्टाइज की जा सकती है? कंपैरेटिव का मतलब क्या है? किसी दूसरी फर्म के अगेंस्ट, लाइक किसी क्लाइंट ने कहा जी कि हमें अपना ऑडिटर अपॉइंट करना है, तो फर्म क्या करें, अपनी अपनी फ़ी की कोटेशन दें। तो क्या ये अलाउड है? यस, अलाउड है। कंपैरेटिव फ़ी हम एडवर्टाइज कर सकते हैं, कोट कर सकते हैं। ये क्या थी? प्रैक्टिस मैनेजमेंट इशू। एक फर्म को अपनी प्रैक्टिस करनी है, फर्म चलानी है, तो उसमें किन बातों का ख्याल रखना है। अब एक और बात करते हैं फर्म्स के नेम की, कि एक फर्म का नाम कैसे रखा जा सकता है। कहते एक फर्म जो है वो अपने नाम के साथ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट लगा सकती है। क्या नाम के साथ लगा सकती है? चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट। चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट उस सूरत में अगर फर्म के मोर देन हाफ, मीन 50% 1% आर मोर मेंबर जो हैं वो एसीसी मेंबर है। साथ आपको क्या करना पड़ेगा? अपनी फर्म एसीसी के साथ रजिस्टर्ड भी करवाना पड़ेगी। अगर आपकी फर्म के मोर देन हाफ एसीसी मेंबर नहीं है, तो उस सूरत में आप फर्म के नाम के साथ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट नहीं लगा सकते। फर्म के नाम के साथ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट लगाया जा सकता है, सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट बीइंग एसीसीए मेंबर फर्म आप नहीं लगा सकते। सिर्फ सर्टिफाइड अकाउंटेंट बीइंग एसीसीए मेंबर आप फर्म के नाम के साथ नहीं लगा सकते। एसीसीए का लोगो या वर्ड अपनी फर्म के नाम के साथ अटैच नहीं कर सकते। हाँ, एसीसीए का लोगो आप अपनी स्टेशनरी के ऊपर यूज कर सकते हो, वो रेड कलर का डब्बा, अंदर व्हाइट कलर का एसीसीए लिखा हुआ है लोगो, वो अपनी स्टेशनरी के ऊपर तो अटैच कर सकते हो, लेकिन फर्म के नाम के साथ नहीं लगा सकते। सिर्फ नाम के साथ क्या लगेगा? चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट, नॉट चार्टर्ड अकाउंटेंट, नॉट ओनली सर्टिफाइड अकाउंटेंट, नॉट एसीसीए। वो भी इस सूरत में अगर फर्म के मोर देन हाफ मेंबर एसीसीए मेंबर हैं, तो साथ फर्म एसीसीए के साथ रजिस्टर्ड भी है तो ठीक हो गया। कहते एक मेंबर जो है वो क्या कर सकता है? अपने नाम के साथ एसीसीए लगा सकता है। मेंबर कौन है? जिसने 13 पेपर एसीसीए के पास किए हैं और साथ 3 साल की पीईआर भी फिल करके एसीसीए से मेंबरशिप क्लेम की है। सिर्फ क्लेम ही नहीं की, एक्टिव मेंबर भी है, मीन 200 समथिंग पाउंड एनुअली मेंबरशिप फी पे भी कर रहा है। एक एफिलिएट अपने नाम के साथ एसीसीए नहीं लगा सकता, स्टूडेंट अपने नाम के साथ एसीसीए नहीं लगा सकता। और एक प्रैक्टिसिंग मेंबर जो है, जो मेंबर बनने के बाद प्रैक्टिस कर रहा है, तो उसके 5 इयर्स बाद जो है वो अपने नाम के साथ एफसीसीए लगा सकता है, फेलो चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट।
ACCA क्या है? एसोसिएट चार्टर सर्टिफाइड अकाउंटेंट। जबकि 5 years प्रैक्टिस आफ्टर मेंबरशिप फेलो चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट लगा सकता है। क्या ख्याल है? एक फर्म एडवर्टाइज करते वक्त फ़ी एडवर्टाइज कर सकती है, लेकिन इसको ये नहीं कह सकती कि फ़ी अप्रूव्ड बाय ACCA है, क्योंकि ACCA की तरफ से कोई फ़ी जो है वो अप्रूव्ड नहीं है। एक और छोटा सा टॉपिक हमें मिलेगा, कोल्ड कॉलिंग। कोल्ड कॉलिंग का मतलब क्या है? अप्रोचिंग। क्लाइंट मीन किसी कंपनी को अप्रोच करना अपना क्लाइंट बनाने के लिए, इसके लिए एक टर्म यूज की जाती है कोल्ड कॉलिंग। अलाउड है, डिसअलाउड नहीं है। क्या है? अलाउड है, डिसअलाउड नहीं है, लेकिन थोड़ी सी केयर करनी है कि प्रोफेशन की रिस्पेक्ट के ऊपर इफेक्ट नहीं आना चाहिए। पर्सनल विजिट जो है वो अलाउड नहीं है, मीन खुद से जो है वो इनिशिएटिव लेते हुए पर्सनल विजिट करना अलाउ नहीं है। ये नहीं कि आप किसी कंपनी के पास चले गए हो, जी हम बड़े वेले बैठे हैं, प्लीज़ हमसे ऑर्डर करवा लें, नहीं अलाउड। कोई कंपनी आपको इनवाइट करे तो फिर आप पर्सनल विजिट कर सकते हो, खुद से इनिशिएटिव लेते हुए पर्सनल विजिट अलाउड नहीं है। किसी एक कंपनी को डायरेक्टली जो है वो हिट करते हुए, टारगेट करते हुए एडवर्टाइज करना, अप्रोच करना अलाउड नहीं है। हाँ, अगर आप ऑन जनरल डिफरेंट कंपनीज को मार्केटिंग पर्पस के लिए ईमेल सेंड कर रहे हो, ब्रोशर सेंड कर रहे हो, तो उस तरह से अप्रोच किया जा सकता है, लेकिन किसी एक कंपनी को टारगेट करते हुए ईमेल करना, लेटर करना, ये अलाउड नहीं है। पर्सनल विजिट खुद से अलाउड नहीं है, खुद इनिशिएटिव नहीं लेना। हाँ, किसी पार्टी के थ्रू आप अप्रोच कर सकते हो, डायरेक्ट नहीं। लाइक किसी बैंक को यार मुझे फलां कंपनी का तक ज़रा रिसाई ले दे, ऑडिट ले दे, तो उसके थ्रू अप्रोच कर सकते हो, लेकिन डायरेक्टली खुद से पर्सनल विजिट जो है वो अलाउड नहीं है। कोल्ड कॉलिंग, ये सारे क्या थे? प्रैक्टिस मैनेजमेंट इश्यूज। मीन एक फर्म को जब अपनी प्रैक्टिस चलानी है, ऑडिटर को प्रैक्टिस करनी है, तो उसमें किन बातों का ख्याल रखना है? फर्म की एडवर्टाइजिंग, फर्म नाम और कोल्ड कॉलिंग से रिलेटेड कुछ बातें। अब यहाँ से हम मूव हो गए कहाँ? पास पेपर क्वेश्चंस की तरफ। और बीपीपी किट आप लोगों के पास होनी चाहिए। क्या ख्याल है? बीपीपी किट में एक क्वेश्चन हमें मिलेगा जॉली के नाम से। अगर नई किट आपके पास है तो क्वेश्चन नंबर 39 होगा। जॉली फ्रॉम दिसंबर 10 पेपर। जॉली फ्रॉम दिसंबर 10 पेपर। मिलता है ऐसा क्यों क्वेश्चन? क्या ख्याल है? एक 50 मार्क्स का क्वेश्चन है, जिसके आगे कोई एग्जिबिट 1, एग्जिबिट 2, एग्जिबिट 3, एग्जिबिट 4 है। और अगर हम स्टार्ट से क्वेश्चन को पढ़ना शुरू करें, क्योंकि रिक्वायरमेंट क्वेश्चन के बीच में है, और जब क्वेश्चन के बीच में रिक्वायरमेंट हो तो आपने स्टार्ट से क्वेश्चन को पढ़ना शुरू करना है और टुवर्ड्स रिक्वायरमेंट मूव होना है। So you are a manager in Jen and Company, a firm with 3 offices and 12 partners. आप मैनेजर हो एक फर्म के जिसके 3 ऑफिस हैं और 12 पार्टनर्स हैं। About 1/3 of the firm's clients are audit clients and the remainder are clients for whom Jen and Company performs tax, accounting and business advisory services. और नॉर्मली ऐसे ही होता है, ऑडिट नाम का होता है, मेनली ऑडिट फर्म पैसा नॉन ऑडिट एंगेजमेंट से कमाती है। So you are responsible for the audit of Jolly Company, a large company operating in retail industry, which has a year ended 30th November 2010, as this is the first year that your firm will be acting as auditor for Jolly Company. You need to gain an understanding of the business risk facing the new client. And you have been provided with the following exhibit and email which you have received from the audit engagement partner.
notes from meeting held between the audit engagement partner and MOPIT the finance director, मीन exhibits 1 में क्या है, 2 में क्या है. Exhibit 3 में extract from financial non-financial information of Jolly company, and Exhibit 4 revenue raising suggestions for Jain company. करना क्या आपको 46 मार्क्स के लिए रिस्पॉन्ड टू द इंस्ट्रक्शन इन द ईमेल फॉर द ऑडिट एंगेजमेंट पार्टनर. अगर हम देखें क्वेश्चन में कोई एक पार्ट ए नज़र आ रहा है, बी नज़र आ रहा है, सी नज़र आ रहा है और डी नज़र आ रहा है. हमने कवर करना है पार्ट डी अभी फॉर 11 मार्क्स. पार्ट डी के ऊपर एक छोटा सा पैराग्राफ है. Our firm has been considering how in general terms it might improve its revenue figures going forward. मीन फर्म सोच रही है कि हमें अपना रेवेन्यू कैसे इंक्रीज करना है. Our firm's business development manager has made some suggestions of how we might do this. उसके लिए कुछ suggestions है हमारे पास. And I have provided you with a summary of these, जो कि Exhibit 4 में हमारे पास revenue raising suggestions for Jain and Company. So using this information, please evaluate each of the revenue raising suggestions made, commenting on the ethical and other professional issues raised. तो आपके पास कोई suggestions हैं revenue raise करने की Exhibit 4 में, तो आपने उनको read करते हुए क्या evaluate करने हैं, ethical और other professional issues. कितने मार्क्स के लिए? 11 मार्क्स के लिए. तो हम चले गए कहाँ पे, Exhibit 4 में. एग्जिबिट 4 में अगर आप देखो तो आपके पास कोई दो डिफरेंट ऑप्शंस हैं, एक 1 है और एक 2 है. Jain and company is considering how to generate more revenue and the following suggestions have been made by the firm's business development manager. तो सिर्फ सजेशन नंबर 1 में से आप एथिकल और अदर प्रोफेशनल इश्यूज आइडेंटिफाई कर सकते हो. ट्राई करेंगे ज़रा, सिर्फ सजेशन 1 में से एथिकल और अदर प्रोफेशनल इश्यूज.
जी पार्ट 1 में कोई इश्यूज नज़र आए हो? 7-8 इश्यूज। An advertisement could be placed in national newspaper to attract new clients. पहले तो एडवर्टाइजमेंट को उठा लो ना कि अलाउड है, क्या ख्याल है? बट नेशनल न्यूज़पेपर इज़ एन एप्रोप्रिएट प्लेस, कोई इशू नहीं है इस पर। हाँ, अगर प्लेस एप्रोप्रिएट ना हो तो फिर बताना है कि एप्रोप्रिएट नहीं है, नेशनल न्यूज़पेपर के अंदर जा रही है ना, तो ठीक है ना। सो द ड्राफ्ट एडवर्टाइजमेंट हैज़ बीन गिवन टू यू फॉर रिव्यू। जैन एंड कंपनी इज द लार्जेस्ट एंड मोस्ट प्रोफेशनल अकाउंटेंसी। उसने स्टार्ट में बताया था फर्म के 3 ऑफिस हैं, 12 पार्टनर हैं। तो पहली बात तो उठा लो ना, क्या पहले आपने हेडिंग दे दी एडवर्टाइजिंग की, वो बात कर ली। उसके बाद लार्जेस्ट की हेडिंग दे के इसकी बात कर दो कि विद 3 ऑफिस एंड 12 पार्टनर्स यू कैन नॉट क्लेम दैट यू आर द लार्जेस्ट इन द कंट्री। क्या कहला है? इट इज़ नॉट मीटिंग क्या ट्रूथफुलनेस क्राइटेरिया ऑफ एडवर्टाइजिंग। एंड मोस्ट प्रोफेशनल, मोस्ट प्रोफेशनल का मतलब क्या है कि सिर्फ आप प्रोफेशनल हो, अदर जो है वो प्रोफेशनल नहीं है, तो ये डिसेंट लैंग्वेज नहीं है। डिस्पैरिंग रिमार्क्स अबाउट अदर्स हैं जो कि अवॉइड करने चाहिए। वी ऑफर अ रेंज ऑफ सर्विसेज इन एडिशन टू ऑडिट which are guaranteed to improve your business efficiency and save you tax। पहली बात तो गारंटी ऑडिटर जो है वो कभी भी गारंटी नहीं देता, एश्योरेंस देता है, वो भी रीजनेबल एश्योरेंस। अवॉइड करना चाहिए, ये ट्रूथफुलनेस पर बेस नहीं करता, बल्कि ये गारंटीड वर्क अगर आपने वो परफॉर्म नहीं किया जिसकी गारंटी दी है तो क्लाइंट की तरफ से लिटिगेशन भी फेस करना पड़ सकती है, आपको लाइबिलिटी पे करना पड़ सकती है, तो इसलिए भी अवॉइड करना चाहिए। फिर अदर सर्विसेज, ऑडिट के साथ अदर सर्विसेज देना, क्या ख्याल है? अगर कोई अकाउंटेंट है तो सेल्फ रिव्यू थ्रेट क्रिएट करता है, इंडिपेंडेंस सब्जेक्टिविटी इफेक्ट होती है, क्योंकि हमें खुद से पहली बात तो ये है कि ऑफर करनी नहीं चाहिए, क्लाइंट रिक्वेस्ट करे तो परफॉर्म करनी है, वो भी विद चाइनीज वॉल्स। जब भी थ्रेट लिखना है साथ मिटिगेशन मस्ट बतानी है, उसके बिना वो थ्रेट कंप्लीट नहीं होगा। ठीक हो गया? 1 2 3 4 2 बातें इसकी, कितनी हो गई? 6। आगे चलते हैं। If you are unhappy with your auditors, we can offer a second opinion on the report that has been given। तो सेकंड ओपिनियन को उठा लो कि ठीक है अलाउड है, लेकिन हमें खुद से इसका इनिशिएटिव नहीं लेना, क्लाइंट रिक्वेस्ट करे तो प्रोवाइड करनी है, और वो भी हमने डिफरेंट ओपिनियन नहीं प्रोवाइड करनी इफ प्रीडिसेसर ऑडिटर मीन पिछला ऑडिटर वर्क इज नॉट नेग्लिजेंट। ठीक हो गया? बात कर दी कि क्या गाइडलाइन है सेटेड, ठीक है अलाउड है, बट खुद से इनिशिएटिव नहीं लेना, क्लाइंट रिक्वेस्ट करे तो प्रोवाइड करनी है, वो भी डिफरेंट ओपिनियन को अवॉइड करना है इफ प्रीवियस ऑडिटर वर्क इज नॉट नेग्लिजेंट। Introductory offer for all new clients, we offer a 25% discount when both audit and tax services are provided। पहले तो ऑडिट के साथ टैक्स, सेल्फ रिव्यू थ्रेट, क्या ख्याल है? इंडिपेंडेंट सब्जेक्टिविटी इफेक्ट होती है, अगर प्रोवाइड भी करना है तो चाइनीज वाल प्रोवाइड करना चाहिए। फिर 25% डिस्काउंट अगेंस्ट व्हाट अमाउंट मेंशन है? नहीं तो क्या क्लैरिटी को जो है वो मीट नहीं कर सकता। ठीक है, हम फ़ी डिस्काउंट ऑफर कर सकते हैं, लेकिन क्लैरिटी साथ एक तो सर्विसेज भी बतानी थी और दूसरा फ़ी भी बतानी थी, किस फ़ी में 25% डिस्काउंट आप दे रहे हो। आर रेट्स आर अप्रूव्ड बाय ACCA? नहीं, ये तो कूड़ है, झूठ है। रेट जो है वो इसी तरह से कोई भी अप्रूव्ड नहीं है, ये फॉल्स क्लेम, ये अवॉइड करने चाहिए, बल्कि इसकी बेस पर तो शायद ACCA की तरफ से हमें लिटिगेशन फेस करना पड़ सकती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हेडिंग बन जाएंगी इसके अंदर, और इस एथिकल अदर प्रोफेशनल इश्यूज में हमने हेडिंग बना के चलना है। कोई थ्रेट नज़र आया है तो उसके इशू की हेडिंग देंगे, थ्रेट की हेडिंग कभी भी नहीं देंगे। जो भी इशू मिल रहा है उस इशू की हेडिंग देके उसके ऊपर बात, उसकी इशू की हेडिंग देके उसके ऊपर बात करेंगे। क्यों? ये हेडिंग देने से एग्जामिनर को पता चल जाएगा, अच्छा इसने ये पॉइंट उठा लिया। हेडिंग नहीं दी तो एग्जामिनर हमारी अंग्रेजी पढ़ के जानने की कोशिश करेगा आपने कौन सा पॉइंट उठा लिया है। क्या ख्याल है? और हमारी अंग्रेजी जब पढ़ेगा फिर। नंबर 2 में देखेंगे कोई एथिकल अदर प्रोफेशनल इश्यूज। नंबर 2 में कोई एथिकल अदर प्रोफेशनल इश्यूज।
जी, number 2, a new partner with experience in the banking sector has just joined Gen and Company. तो कंपिटेंस की बात की जा सकती है कि माइट भी उसके पास रेलेवेंट कंपिटेंस नहीं है रिलेटिंग टू ऑडिट, अगर ऑडिट पे असाइन किया जा रहा है तो. He has been suggested that the partner could specialize in offering a corporate finance services to clients. हाँ, इस हद तक एक्सेप्टेबल है, लेकिन ऑडिट के लिए लैक करता है कंपिटेंस. In particular, the partner could advise clients on raising debt finance. अब ऑडिट क्लाइंट को ऑडिट के साथ एडवाइजरी सर्विसेज देना एडवोकेसी थ्रेट, इंडिपेंडेंस, ऑब्जेक्टिविटी इफेक्ट होती है, स्पेशली अगर फाइनेंशियल एडवाइजरी है तो सेल्फ रिव्यू थ्रेट भी ऑब्जेक्टिविटी को इफेक्ट करता है. तो इफ अ फर्म हैज अ सेपरेट बिजनेस एडवाइजरी डिपार्टमेंट देन कुड बी परफॉर्म्ड अलोंग विद ऑडिट थ्रू चाइनीज वॉल्स. तो एडवाइजरी की हेडिंग देके ये एक थ्रेट लिख दिया 2 नंबर के लिए. And would negotiate with the client's bank on or other provider of finance on behalf of client. तो क्लाइंट की मैनेमी लेवल का फंक्शन परफॉर्म करना, अगेन एडवोकेसी थ्रेट, जो कि बीइंग ऑडिटर हमें अवॉइड करना चाहिए. The fee charged for this service would be contingent on the client obtaining the finance with the borrowing cost below market rate. Contingent fee, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, इंडिपेंडेंस, ऑब्जेक्टिविटी इफेक्ट होती है, तो क्या करना चाहिए? Fee should be decided before starting the work. Contingent based on future नहीं होनी चाहिए. ना सिर्फ सेल्फ इंटरेस्ट, इंटिमिडेशन थ्रेट भी इस पे राइज होता है कि हमारा वर्क प्रेशराइज हो जाता है. क्या ख्याल है? 11 नंबर के लिए आंसर दिया जा सकता था. 7-4. एक और क्वेश्चन हमें मिलेगा नई किट में. क्वेश्चन नंबर 3 होगा मॉनेट के नाम से. जिन लोगों के पास पुरानी किट है उन वो देखें मॉक 2 का क्वेश्चन नंबर समथिंग होगा. नई किट में क्वेश्चन नंबर 3 है मॉनेट फ्रॉम दिसंबर 16 पेपर. मॉनेट पुरानी किट में मॉक 1 का क्वेश्चन नंबर 2 है. ओल्ड किट में मॉक 1 का क्वेश्चन नंबर 2 है और नई किट में क्वेश्चन नंबर 3 है. जी, मिलता है ऐसा कोई क्वेश्चन? को 3 पार्ट है क्वेश्चन के. एक पार्ट ए है, एक पार्ट बी है और एक पार्ट सी है. अभी हम कवर करने जा रहे हैं पार्ट ए एंड बी, और दोनों की से रिलेटेड एक ही रिक्वायरमेंट है. 2 पार्ट्स के मार्क्स सेपरेट हैं. मॉक 1 क्वेश्चन नंबर 2 इन ओल्ड किट, न्यू किट में क्वेश्चन नंबर 3 है. पेज 472 है पुरानी किट में. 442. जी, रिक्वायर्ड इवैल्यूएट ईच ऑफ द इश्यूज डिस्क्राइब्ड अबव. 2 इश्यूज हैं ए और बी, 7-6 मार्क्स के लिए. कमेंटिंग ऑन द एथिकल एंड प्रोफेशनल इश्यूज रेज्ड एंड रिकमेंड एनी एक्शन नेसेसरी इन रिस्पॉन्स टू द इश्यूज आइडेंटिफाइड. वही काम करना है आपको. So you are a manager in Monet and Company, a firm of accountants which has 12 offices and 30 partners, 10 of whom are member of ACCA. Out of 30, 10 ACCA हैं. As an expert in ethics and professional conduct, you have been asked to advise the partner on the following issues which were raised at a recent meeting. So part A को ज़रा रीड करके कुछ 7 पॉइंट बनाने की कोशिश करेंगे. पार्ट ए में से 7 पॉइंट्स.
जी पार्ट ए में 7 पॉइंट बनते हैं. An advertisement has been drafted as part of the firm's drive to increase the number of clients. Advertising. It is suggested that it should be placed in a number of quality national as well as local newspaper. तो पहला एडवर्टाइजमेंट की बात आ गई, अलाउड है. यस, नेशनल लोकल न्यूज़पेपर इज एन एप्रोप्रिएट प्लेस. क्या है जी एडवर्टाइजमेंट? हैव यू हैड इनफ ऑफ योर अकाउंटेंट चार्जिंग यू टू मच फॉर पुअर क्वालिटी सर्विसेज. हैव यू हैड इनफ ऑफ योर अकाउंटेंट, क्या आपकी बस हो चुकी है अपने अकाउंटेंट से जो आपको पुअर क्वालिटी सर्विसेज के अगेंस्ट टू मच चार्ज कर रहे हैं. तो ये क्या है? डिसेंट वर्डिंग नहीं है, डिस्पैरिंग रिमार्क्स हैं अबाउट अदर प्रोफेशनल्स जो कि हमें अवॉइड करने चाहिए. क्यों? इससे प्रोफेशन को डिस्क्रेडिट प्रोवाइड हो रहा है. क्या ख्याल है? Not appropriate words. Does your business need a kickstart? Kickstart again slang terms है, प्रोफेशनल वर्डिंग नहीं है, तो हमें इस तरह के अनप्रोफेशनल वर्ड्स भी अवॉइड करने चाहिए. Look no further. Monat and Company provides the most comprehensive range of finance and accountancy services in the country. 12 ऑफिस हैं, 30 पार्टनर्स हैं, मोस्ट कम्प्रीहेंसिव अकाउंटिंग एंड फाइनेंस सर्विसेज इन द कंट्री. मीन आप क्लेम कर रहे हो कि शायद आप बहुत लार्जेस्ट हो कोई, जबकि आपके जस्ट 12 ऑफिस, 30 पार्टनर्स हैं. तो ये भी क्या है? फॉल्स क्लेम्स अवॉइड करने चाहिए. एज वेल एज हैविंग द लीडिंग टैक्स टीम इन द कंट्री हु आर जस्ट वेटिंग टू सेव यू मनी. गारंटी दे रहे हो कि आप आपकी मनी टैक्स में सेव करेंगे, जबकि हमने तो अकॉर्डिंग टू रूल्स सेव करना होता है. और अगर गारंटी दी हुई काम अचीव नहीं हुआ तो इससे लिटिगेशन भी फेस करना पड़ सकती हैं, तो अवॉइड करना चाहिए भी. वी ऑफरिंग फ्री बिजनेस एडवाइस टू ऑल न्यू ऑडिट क्लाइंट्स. अब ऑडिट क्लाइंट्स को ऑडिट के साथ एडवाइजरी सर्विसेज देना, एडवोकेसी थ्रेट, इंडिपेंडेंस ऑब्जेक्टिविटी इफेक्ट होती है. फर्म का सेपरेट एडवाइजरी डिपार्टमेंट है तो चाइनीज़ वाल्स प्रोवाइड करनी चाहिए, अदरवाइज अवॉइड करना चाहिए. और फिर फ्री सर्विसेज अलाउड है, ऐसा डिसअलाउड नहीं है. अ फर्म कैन प्रोवाइड फ्री सर्विसेज टू क्लाइंट, बट हमें क्लियर करनी है आर इंटेंशन लाइक वी आर प्रोवाइडिंग टू गेन फ्यूचर पेड वर्क. विदाउट क्लियरिंग आर अटेंशन अलाउड नहीं है. क्यों? अदरवाइज क्लाइंट समझेगा बहुत ही विला बैठा था ये, इसी से तो बहुत ही विले लोग हैं, फ्री में भी काम करने के लिए राजी हो गए. प्रोफेशन की रिस्पेक्ट नहीं रहेगी. फिर ड्रॉप इन एंड सी अस एट योर लोकल ऑफिस फॉर अ फ्री कंसल्टेशन. तो अगेन आपने जो है वो क्या किया है? ड्रॉप इन एंड सी अस एट योर लोकल ऑफिस मीन कोल्ड कॉलिंग डायरेक्टली आपने कर दिया. तो नहीं, इस तरह से हमें प्रोफेशन को डिस्क्रेडिट प्रोवाइड नहीं करना. क्लाइंट कोई रिक्वेस्ट करे तो पर्सनल विजिट करना है, खुद से इनिशिएटिव नहीं लेना. एंड मॉनेट एंड कंपनी चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट. क्यों? हाँ, मोर देन हाफ मेंबर होने चाहिए थे ACC. आपके तो जस्ट 33, 10 आउट ऑफ 30 हैं. तो चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट फर्म के नाम के साथ यूज़ करना एप्रोप्रिएट नहीं है इस केस में. 7 बातें की जा सकती. एडवर्टाइजिंग की बात आ गई, उसके बाद डिस्पैगिंग रिमार्क्स की स्टार्ट की बात आ गई, लार्जेस्ट की बात आ गई, उसके बाद एडवाइजरी की बात आ गई, फ्री की बात आ गई, और उसके बाद कोल्ड कॉलिंग की बात आ गई, और फर्म नेम की बात आ गई. हेडिंग बना के चलेंगे. पार्ट बी फॉर 6 मार्क्स. The planning for the audit of Renair Company's financial statements for the year ending 31st March 2006 will commence shortly. In preparation, the audit partner telephoned Renair Company's finance director Jim Cassett to set up a planning meeting and to remind him that fees relating to a tax engagement from the previous year were still outstanding. Outstanding fee क्या है? Overdue fee. सेल्फ इंटरेस्ट है, जस्ट लाइक लोन टू द क्लाइंट कंपनी. इंडिपेंडेंट सब्जेक्टिविटी इफेक्ट होती है, बल्कि इंटीमिडेट भी आपको करता है, इंटीमिडेशन थ्रेट भी है. तो क्या करना चाहिए? फी फ्रॉम प्रीवियस सर्विसेज शुड बी रिकवर्ड और रिजॉल्व बिफोर स्टार्टिंग द नेक्स्ट वर्क. तो हेडिंग दे दी आउटस्टैंडिंग फी, और उसके नीचे सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट 2 नंबर के लिए लिख दिया. एक थ्रेट 2 नंबर के लिए, क्यों? साथ मिटिगेशन भी लिखनी है. मिस्टर कैसेट रेज्ड कंसर्न अबाउट द कंडक्ट ऑफ द प्रीवियस ऑडिट, stating numerous examples of when he and his staff had been interrupted when they were busy.
ये भी एक प्रोफेशनल इशू है कि हमारे स्टाफ की वजह से क्लाइंट का बिजनेस या स्टाफ डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, क्योंकि नॉर्मली होता है जब हमारे स्टाफ की रोटेशन बहुत ज़्यादा है, लाइक नया ऑडिटर जा रहा है, उसे पता ही नहीं किसे क्या बात करनी है, तो हमें इस चीज़ों को मिनिमाइज करना चाहिए, इससे ऑडिट क्लाइंट रिलेशनशिप इफेक्ट भी हो सकता है। He stated that he wanted guarantee that this year's audit will be more efficient, less intrusive and cheaper. तो गारंटी हम नहीं देते, हम क्या करते हैं, अश्योरेंस, वो भी रीजनेबल अश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं। अदरवाइज ही विल सीक एन अल्टरनेटिव ऑडिटर। ये क्या सेकंड ओपिनियन की बात कर रहा है, जिसे इंटिमिडेशन थ्रेट अराइज हो रहा है हमारे ऊपर, क्या ख्याल है, प्रेशर, इंडिपेंडेंस, सब्जेक्टिविटी इफेक्ट हो सकती है, तो हमें रिजॉल्व करना चाहिए दिस काइंड ऑफ प्रेशर बाय डिस्कशन विद ऑडिट कमेटी, दो चार्ट विद द गवर्नेंस। इफ स्टिल अनरिजॉल्व्ड वी शुड विथड्रॉ फ्रॉम द एंगेजमेंट। तो 6 नंबर के लिए एक हमारे पास थ्रेट था आउटस्टैंडिंग फी का, 2 नंबर उस पर कंप्लीट हो गए, एक इंटरप्शन की बिजनेस की बात हो गई, एक गारंटी की बात हो गई 4 नंबर, और एक हमारे पास ये अल्टरनेटिव ऑडिटर इंटिमिडेशन थ्रेट 2 नंबर, 6 नंबर यहाँ से कवर हो गए। कोशिश करनी है ये दोनों क्वेश्चन, इसका पार्ट ए एंड बी और इसका पार्ट डी नेक्स्ट क्लास से पहले प्लीज़ एक दफ़ा हाथ से अटेम्प्ट कर लेने हैं, ठीक हो गया। पीछे मुझे नहीं पता आप लोगों ने साथ अटेम्प्ट किए हैं क्वेश्चन या नहीं, लेकिन अब से ऑनवर्ड प्लीज़ कोशिश करें साथ साथ ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करते चले जाएं। नेक्स्ट लेक्चर में होपफुली कुछ और हम एथिकल एंड अदर प्रोफेशनल इशू से रिलेटेड क्वेश्चंस कवर करेंगे किट में से।